नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जिस तरह से एक के बाद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में पानी उत्पादन की मात्रा कम हो रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पिछले 3 दिनों से लगातार पानी उत्पादन कम हो रहा है। रोजाना करीब 20 MGD पानी उत्पादन प्लांट से कम हो रहा है, जिससे पुरानी दिल्ली, करोल बाग, मोती नगर, पटेल नगर, पंजाबी बाग और आसपास के कई इलाकों में पानी की कमी से जनता परेशान है। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी उत्पादन कम हो रहा है। प्लांट की पानी उत्पादन की क्षमता 131 यानी कि 131 MGD है। 8 जून को 123.18 यानी कि 123.18 MGD पानी उत्पादन हुआ। 10 जून को ये घटकर 108.72 MGD रह गया, जो कैपेसिटी की तुलना में करीब 22.28 MGD कम है। 11 जून को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ी, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा इसलिए कि एक एक ट्रीटमेंट प्लांट से 10-10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है। ऐसे में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जिन 10 विधानसभाओं में पानी सप्लाई होता है, वहां पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि हरियाणा के मुनक नहर से जो पानी आता है, उससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में पानी वितरण किया जाता है। चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना के पानी को ट्रीट किया जाता है। जब स्थिति बेहतर थी तो उन 7 प्लांटों का पानी जो नहरों से आता था, उसमें कुछ पानी वाटर सप्लाई लाइनों से वजीराबाद भेजा जा रहा था। लेकिन जब 7 प्लांटों के लिए ही पानी पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो पानी यहां नहीं भेजा जा रहा है। यही वजह है कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन कम हो गया है। ऐसे में समस्या और अधिक बढ़ सकती है। तो राजधानी में पानी की जो किल्लत है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी की किल्लत है वो हर इलाके में देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में पानी का जो संकट है वो लगातार अब गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। वर्तमान समय में राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर साउथ दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी अब सड़क पर उतर आए हैं। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि हरियाणा के मुनक नहर से जो पानी आता है, उसमें दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में पानी वितरण किया जाता है। चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना के पानी को ट्रीट किया जाता है और जब स्थिति बेहतर थी तो उन 7 प्लांटों का पानी जो नहरों से आता था, उसमें से कुछ पानी वाटर सप्लाई लाइनों से वजीराबाद भेजा जा रहा था। लेकिन जब 7 प्लांटों के लिए ही पानी पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो पानी यहां नहीं भेजा जा रहा। यही वजह है कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में पानी उत्पादन कम हो गया है। ऐसे में समस्या और अधिक बढ़ सकती है। बिन पानी राजधानी में कैसे जिएंगे लोग, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय हम आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका प्रदीप जी। और हमारे साथ आपके प्रवक्ता संजीव निगम जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव निगम जी। दिल्ली के भीतर जो स्थिति आप देख रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि अधिकतर लोग, चाहे आप हों चाहे हम हों, हम भी दिल्ली में ही निवास करते हैं, क्या कहेंगे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर? देखिए, सरकार अपना पूरा काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। सर, मेरा सवाल वैसे प्रदीप जी से था। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। असल में आपकी आवाज जो है
दिक्कत होती है। मैंने कहा कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है ईमानदारी से। कल आपने देखा होगा आरसी जी ने जो हमारी दिल्ली सर, सरकार आपकी ईमानदारी तो पूरा देश टीवी पर देख रहा है। आपकी ईमानदारी तो दिखाई दे रही है तस्वीरों में, आप भी देख लीजिए एक बार, दिखाई दे जाएंगे आपको। बैठक भी की है और एलजी साहब ने भी शायद कोऑर्डिनेट किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि समय रहते जो एलजी साहब आज दिखा रहे तत्परता, अगर ये थोड़ा सा और समय रहते करते और कोऑर्डिनेशन करते लोगों के साथ, दूसरी सरकारों के साथ, तो इसके परिणाम और बेहतर आते हैं। सर कब तक इस तरीके से ऐसे ही दूसरों के ऊपर आप दोष लगाते रहेंगे? राष्ट्रीय राजधानी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, सरकार के लिए इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है? सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सच कह रही है। मुझे भी इस पर चर्चा करना अच्छा नहीं लग रहा कि जो हमने सरकार कभी बनाई थी आज के 10 वर्ष पहले, पानी और बिजली को लेकर के ही हम आगे आए थे। कभी दूसरी सरकारें तो बहुत तरह तरह की बात करती है, अगर आज भी इस पर चर्चा करना पड़ रहा है तो वाकई अब, लेकिन अब इसको आप भी क्या करेंगी? ये प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि 3 राज्य के साथ मिलकर के और चौथा एलजी महोदय के साथ मिलकर के इस तरीके का ये जंक्शन बना हुआ है। तो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, आम व्यक्ति जो है, जो निवासी है, उसे बात नहीं समझ में आएगी और ना ही उसे समझने का कोई मतलब है। उसे तो पानी चाहिए भाई, प्यासे को पानी चाहिए। तो अब सामने है हर बेहतर उपाय जो किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारी तो निगम जी लेनी होगी ना दूसरों के ऊपर। समझ में आया निगम जी, दूसरों के ऊपर तो इस तरीके से आरोप लगाकर कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि जलापूर्ति को लेकर लंबा प्लान लेकर चला जाता है। जो बाकी पक्षकार हैं उनके संपर्क में रहना होता है, और जब संकट सामने खड़ा हो जाता है तब आप एक दोषी खोज लेते हैं। ये सरकार का तरीका नहीं है ना सर। वही बात मैं कह रहा हूँ ईशू जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। आपकी बिल्कुल बात सही है। ये कहीं न कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अभी जिसकी तरफ से भी है। खाली दिल्ली सरकार ही नहीं इसमें वो है, कहीं न कहीं सभी लोग हैं। सबको एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए समय रहते हुए, जिससे कि दिक्कत नहीं आती। लेकिन चलिए, जो भी हुआ सामने है और अब हम लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी कर रही है। आपने देखा ही आरसी जी को लगातार, और एलजी साहब भी इसमें उन्होंने भी जो है किया है। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ कि हम ये करें, क्योंकि मकसद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दिल्ली के लोगों को पानी मिले, समय से मिले, साफ मिले। तो ये चीजें कैसे मिल कहाँ रहा है? समय से मिल रहा होता तो आज शायद हम और आप बैठकर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते। सही है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं। बहुत किसी भी मसले पर आप ले लीजिए, अभी हम चर्चा करने लगेंगे। न्याय है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। 40-40 साल हो जाते हैं, उम्र चली जाती है, पूरी जवानी चली गई, पूरा जो जीवन चला गया, न्याय नहीं मिलता। बाद में नहीं मिला भी तो क्या वो साहब वो निर्दोष था, वो दोषी नहीं था। मतलब आप तो सीधे न्याय प्रणाली पर भी यहाँ सवाल उठा रहे हैं। विषय क्या चल रहा है और आप कहाँ पहुँच गए हैं? आप वो क्या करेंगे? फिर भी लेकिन हम एज ए गवर्नमेंट में होने की वजह से ये कि हम पूरी ईमानदारी के साथ जो भी इसमें आएगा, हम कोई हिलावाली नहीं करते हुए इसमें जल्दी से जल्दी जो भी है, जहाँ भी हम बेहतर परिणाम इसके आवे और आम लोगों को उसका फायदा मिले, बस इसी कामना के साथ हम लोग सब लगे हुए हैं और लोग भी अगर लगेंगे। सर सिर्फ कामना से काम नहीं होगा ना, कामना से नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा ना, करके दिखाना पड़ेगा। समन्वय कहीं ना कहीं स्थापित करना होगा। प्रदीप सिंह जी, क्योंकि पानी के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय सर आप एक जिम्मेदार की तरह इस मामले को हल भी करवा सकते हैं। हरियाणा में तो आप ही की सरकार है। किससे पूछनी है आपका? प्रदीप जी से सवाल है, आपसे नहीं है संजीव जी। जी देखिए, बड़ी शालीनता से उन्होंने बोला, मैं भी उसी शालीनता से बोलना चाहूंगा कि जब दरवाजे पे बारात आती है ना, तब मिठाई नहीं बनाई जाती। मिठाई की और बाकी तैयारी जो है ना, वो 3-4 दिन पहले ही हो जाती है। तब जब बारात आती है तो उसका सही से स्वागत हो सके। दिल्ली सरकार का रवैया, दिल्ली सरकार की बातें, दिल्ली सरकार का यथार्थ में काम और दिल्ली सरकार का पूरा 10 वर्षों का इतिहास, अगर इसको कोई सूक्ष्मता से देखेगा तो दिल्ली की जनता भरोसा खो चुकी है, आस खो चुकी है। आपको जब पता है भाई, आप विभाग के मुखिया हैं और आप विभाग के मुखिया होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते, टाल जरूर सकते हैं। तो वही काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है।
अगर पता है कि गर्मियां आती हैं तो परेशानी होती है, कोई एक बार का नहीं है, ये तो सालों साल से झेल रही है दिल्ली। तो क्या हरियाणा सरकार को आप एकदम दरवाजे पे जब बारात आ गई तब आप उनको कॉल करेंगे कि आओ मिठाई बना दो? तो यही तो यथार्थ में यही हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब मैं विपक्षी पार्टी का हूँ इनके लिए, तो मैं तो भाई सवाल करूंगा, मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। इन्होंने ना देखिए केवल शराब से पैसे कमाए होते तो बात ठीक, कोई बात नहीं, जनता एक बार के लिए माफ कर देती। इस देश में हजारों घोटाले आए और जनता जो अपने दिल के पत्थर रख करके आगे चली गई और ये सारी बातें कह रहे हैं। इन्होंने पानी तक को नहीं छोड़ा। टैंकर माफिया आज इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। देखिए पानी की कमी नहीं है, उसके मैनेजमेंट की परेशानी है। सारा पैसा, देखिए ये बात अदालत में भी है कि जमुना सफाई को लेकर के और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के इनकी क्या दशा रही है। बरसात आती है, जमुना जी अपने आप साफ हो जाती, बात खत्म हो गई, इनकी जवाबदेही बरसात ले जाती। लेकिन इस बार की बरसात इनकी सरकार को भी बहा के ले जाए। अब देखिए पानी जैसी विकट समस्याएं, इस पता है कि इन क्षेत्रों में पानी समस्याएं हैं, क्या 10 वर्षों में इसका कोई आकलन भी नहीं लगा सके? अपने आप को तथाकथित पढ़े लिखे लोग कहने वाले, ये सभी अपने आप को पीएचडी से कम नहीं समझने वाले, ये लोग इतना आकलन नहीं कर सके कि 10 वर्षों से इनकी सरकार है, मान लीजिए 9 वर्षों से इनकी सरकार है, तो 9 वर्षों में केवल 2 वर्ष भी ध्यान दे दिए होते शुरू के, या इसके पहले के 2 वर्ष ध्यान दे दिए होते तो आज इस दिन में देखना पड़ता। ठीक है, पानी और बिजली के मुद्दे पर ही आप सत्ता में आए थे संजीव निगम जी, लेकिन अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कि 9 वर्षों में आप आकलन ही नहीं कर पाए, सिर्फ मुद्दे आपने उठाए लेकिन धरातल पर आप उतर नहीं पाए। रिशु जी, सिर्फ पानी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, तमाम है बुनियादी चीजें जो हम लोगों ने कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में घर घर राशन योजना, राशन भी हमने पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन सर राशन की बात मत करिए, अभी पानी की बात चल रही है, उस पर करिए। ऐसे आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे तो इनके पास भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी कि इन्होंने क्या कुछ किया है, उसकी बात नहीं कर रहे। जो समस्या है उस समस्या की बात करिए, निदान कैसे होगा उस पर रहिए। आप नहीं ज्यादा नहीं, 6 महीने रुक जाइए। अभी जो समस्या चल रही तो ठीक है, हम उसके बराबर वो है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर ये समस्या सुलझ जाएगी। मतलब 6 महीने तक जनता प्यासी रहे, 6 महीने तक इसी तरीके की तस्वीरें देखते रहे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जनता परेशान है बूंद बूंद पानी के लिए, यही तस्वीरें हम देखते रहे 6 महीने तक। इधर तो पैरेलल काम चल ही रहा है, इधर तो पैरेलल काम चल ही रहा है, उसमें हम पीछे नहीं है। जो भी जहाँ भी नेसेसरी है, जो भी प्लांट में चोरी हो रही है, आपने सुना है कि जल की किस प्रकार से लोग बेईमानी भी कर रहे हैं इधर, तो उस पर किस प्रकार से रोकथाम लगाई जाए। इधर तो चल ही रहा, लेकिन मैं परमानेंट इलाज की बात कर रहा हूँ। इसका परमानेंट इलाज जो है अगले 6 महीने बाद आपको मिल जाएगा। फिर मैं समझता हूँ अगले वर्ष से ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं। मतलब पानी चोरी को लेकर तो लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है और अभी आप इस बात को यहाँ पर निगम जी खुद स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदीप जी आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप लोग भी आम आदमी पार्टी सरकार पर पानी चोरी का आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर ये बात कही जा रही है? सर ऐसा कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, कोई ऐसा प्रमाण है तो कार्रवाई करिए आप। निश्चित तौर पे अगर हम कार्रवाई करने उतरे तो पता है अगली तरफ से आम आदमी पार्टी का जवाब क्या होगा। तो दिल्ली ट्राई कर रही है, ऊपर से हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये इसी स्टाइल में लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी जी, एलजी साहब इन्हें काम नहीं करने दे। तो भाई आप सुलझिए इसको, केंद्र सरकार जितनी मदद कर सकती है करी, क्या फंड रोके, जमुना जी की सफाई के लिए पैसे आए, जल निगम की तो बात ही न करिए। इस समय ऐसे हम लोग धूप में और गर्मी में तपे हुए हैं, प्यास से बैठे हैं दिल्ली में। इनकी चर्चाओं को और इस तरह से विकट रूप अगर मैं धारण कर लूंगा तो मैं भी एक मतदाता हूँ, मेरा खुद का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहता है, इन पे आरोप लगाने का ये समय नहीं है। मेरी विनम्र विनती है कि हम सभी दिल्ली के वासी त्राही कर रहे हैं, आप पानी की व्यवस्था करिए। ये आरोप लगाने का तो मैं जिंदगी भर आरोप लगा सकता हूँ, ये खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी, फिर भी आरोप इनके ऊपर के खत्म नहीं होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो सोल्यूशन है, आप सरकार में है, हम दिल्ली की जनता आपसे विनती कर रही है, कृपया पानी दीजिए, कम से कम जीवन का अधिकार मत छीनिए। आदमी यदि मर जाएगा, 2 दिन भूख भोजन न मिले, अनाज न मिले तो चल सकता है, लेकिन पानी बिना आदमी एक भी दिन नहीं चल सकता, वो भी दिल्ली जैसी। प्रदीप जी, ये नए साफ, ठीक है, देखिए हाथ जोड़कर वो निवेदन कर रहे हैं, निगम जी आपसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली में रहते हैं, 2 दिन अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम उपवास कर लेंगे, लेकिन बिना जल के तो नहीं रह पाएंगे। आप पानी दे दीजिए,
आप वही तो कह रहा हूँ, जो 7 सांसद चुने गए हैं दिल्ली में, ये क्या करेंगे? सारे मंत्री तो अपने ठीक है प्रदीप जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। इनका कोई रोल है? ठीक है प्रदीप जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। हाँ जी निगम जी, निगम जी बात रखिए अपनी पूरी। मैंने वही कहा कि जो दिल्ली में 7 सांसद चुने गए हैं, इनका भी कोई कर्तव्य है, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है। हमारे साथ कम से कम पानी के मामले में तो कदम से कदम मिला ले। आप हमेशा हमारे साथ 36 का आंकड़ा रखते हो, कोई बात नहीं, कम से कम पानी जैसे जनहित के मामले में तो कम से कम आप आगे बढ़कर के आओ। 7 सांसदों को अगर दिल्ली ने चुना तो उनके ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी बैठती है। देखिए, पता लगाइए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कहाँ लैकिंग हो रही है, कहाँ केंद्र सरकार के साथ है, मिल बैठ करके आप भी कराओ। तो पानी जैसे मसले पर तो नहीं आप इस तरीके की बात कर सकते हो कि यही दिल्ली की जनता ने, तो और क्या हो सकता है? वो लोग तो अभी बैठे हुए हैं, कोई काम पे तो लगा नहीं सांसद, सब अपने अपने घर पर। लेकिन एक चीज बताइए ना, ठीक है, अभी आप इनसे मदद, आप मदद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मसले पर ये लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अब चले। और देखिए, कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ रही है जलापूर्ति को लेकर, और आपकी पार्टी का जो पूरा उभार, पूरी राजनीति ही दिल्ली के बिजली पानी को लेकर है। आप इधर उधर किसी पर दोष मढ़कर सर बच तो नहीं सकते, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली अकेली नहीं है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पानी पीछे दूसरे राज्यों से आता है। देखिए, ये कहना बहुत आसान है जी। मैं किसी भी मसले पर बात कर सकता हूँ कि जब कोई करने की बात आती है ना, कोई भी कहीं पर भी छोटे से लेकर वाली सिर्फ तमाशा देखता है और करना नहीं चाहता है, क्योंकि करने में कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को देखा है, हम जब करने की बारी आती है तो सिर्फ बात करने लगते हैं, बात के अलावा बात से थोड़ी कुछ मसला हल हो जाएगा। सही मायने में शराब के मामले में जो बड़ा जो है आप करते रहे, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, ये जांच चल रही है, उनको भिजवा दिया मुकदमे 2 साल से। आप अपनी तारीफ ना करें, आप अपनी तारीफ ना करें। दिल्ली की जनता को पानी दें। दिल्ली की जनता ट्राई कर रही है। आप दिल्ली सरकार में हैं, सांसदों का मंत्रालय नहीं है, दिल्ली के सांसदों का ये मंत्रालय नहीं है दिल्ली जल निगम। दिल्ली जल निगम में आपका ये 7 सांसद चुने गए, ये क्या होगा? ये फोटो खिंचवाएंगे खाली, माला पहनेंगे दिल्ली में, और भी कोई काम है इनके लिए? स्ट्राइक कर रही है दिल्ली की जनता, स्ट्राइक कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, जो 7 सांसद चुने गए हैं, ये इनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? रोक दीजिए। आप 4 महीने के इनकी कोई जिम्मेदारी है? जो 7 सांसद चुने गए हैं, पानी दे दीजिए। उस पैसे पानी भी नहीं दे सकते तो क्या मतलब रह गया इनके चुनने का? पानी दे दीजिए। सर, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाकर आप कह रहे हैं कि सांसदों की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के, तो इसी तरीके से आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम तो आपको उठाना होगा, क्योंकि आरोप लगाने से तो सिर्फ काम नहीं चल जाएगा। और सर, आप यमुना में पानी चाहते हैं जिसको आप ट्रीट करके घरों में सप्लाई करें, लेकिन यमुना के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वर्षा जल संचय को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सब जब कुछ सुलभता से उपलब्ध हो जाएगा, यमुना में निर्मल जल बहने लगेगा, तब कुछ आप कहेंगे कि सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। फिर आप श्रेय किस बात का लेंगे, ये भी बता दीजिए, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत छोटी सी उम्मीदें आपसे रखते हैं और वो भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, सब जो है, जो इसमें सिस्टम है पूरा, अब चुल्लू भर बारे सारे एमएलए तो भर के लाएंगे नहीं कहीं से, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है ना, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पूरा काम कर रहा है। अब कहीं लेकिन जहाँ जरूरत है कि मिल करके काम, अरे भी ताली दोनों हाथ से बजती है। अरे सुनिए पति, ताली दोनों हाथ से बजती है। पानी जैसे चीज पर अगर आप इस तरीके का व्यवहार करोगे तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली में जो जनता है, जिसने आपको भी चुना है, आपको क्यों चुना है? सिर्फ आप बहसबाजी करोगे? लोकतंत्र में सरकार के कैबिनेट में विपक्ष का मंत्री नहीं होता है। निगम जी, मैंने तो कहा ऋषि जी, आपको मैंने बताया कि मैंने अपने स्तर पर, जहाँ तक सरकार के स्तर पर तो कोई कमी नहीं छोड़ रही। कल भी जल मंत्री जी ने बैठक की है अलजी साहब के साथ, और भी जहाँ जहाँ लोग सरकार के स्तर से सरकार चल रही है। अब बाकी क्या करें, चीजों का कोई अंत नहीं है। सच्चे मन से अगर आपको सेवा करनी है, कम से कम पानी जैसी चीज, बेसिक चीज अगर आप करा सकते हो तो इन्हें भी करना चाहिए।
हम भी कर रहे हैं। अब लेकिन चूंकि अब क्या किया जाए, प्रकृति का इस समय मौसम भी इतना वैसा जो है, इतना गर्मी हो रही, प्रचंड गर्मी हो रही धूप में, तो वो चीजें जो है सारी चीजें हैं, सब कुछ है। बस एसी नहीं काम कर रहे हैं, सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, असर नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने पूरी अपनी नियत हमारी सही है, ईमानदारी से लगे हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी नियत ठीक है, चलिए आपकी बात को मान लिया। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि प्रदीप जी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक नगर बनाने के दावे तो केंद्र सरकार ने भी किए, शासन में जहां संघर्ष हुआ वहां आपने कानून बना दिया, लेकिन सप्लाई में जो संकट आ रहा है उस पर क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं सर? देखिए, संज्ञान में केंद्र पैसा छोड़े, पैसा पहुंचे प्रदेश की सरकार के विभागों में, प्रदेश की ट्रेजरी में पैसा पहुंचे, और वो पैसा अगर संयुक्त ठीक तरीके से नहीं प्रयोग किया जाए और सरकार उस पर डंडा करे, तो पता है क्या कहा जाएगा कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। और पैसा दे दिया जाए, बिना निरंकुशता से पैसा दे दिया जाए, बिना कुछ सवाल किए, तो इस पैसे का विज्ञापन हो जाता है, इस महल खड़ा हो जाता है। तो आखिर केंद्र सरकार करे तो करे क्या करे, एमपी साहब करें तो क्या करें, दिल्ली की जनता करे तो करे क्या करे। आपको मालिक बनाया दिल्ली का, आपने सदन में चिल्ला चिल्ला के कहा भी कि मालिक हम है, मालिक हम है, और लोग हंसे भी, आंखें भी लगाए, आप खुश हुए, दिल्ली की जनता ने आपको मत दे के खुश किया। अब आप कोऑर्डिनेशन ऐसे वक्त चाहते हैं जब विपदा आनी पड़ी है। अरे विपदा आने से पहले आप क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन की बात करते थे? आपको किसने रोका था? लेकिन वो विज्ञापन के पैसे, ऋषि जी, वो विज्ञापन के पैसे, ये मार्क आज दिल्ली की जनता स्ट्राइक कर रही है, और इनके पास शब्द नहीं बचे हैं। ये विनम्रता की चादर ओढ़ करके केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। इनके पास ठीक है निगम जी, संक्षेप में जो बातें कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी, उस पर जवाब दे दीजिए। जब विपदा आन पड़ी है तब आप साथ चाहते हैं, और इससे पहले सब कुछ आप अपने दम पर करने की बातें करते थे। मैं तो बता रहा हूँ, हर चीज जो है दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने सारी चीजें की। इनकी प्रदेश जी की जो है वो इतनी देर से सुन रहा हूँ, उससे विरोध दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। अरे त्राही कर रही है तो आपका भी कोई उसमें रोल है? कितने की जनता ने 56% लोगों ने हमें मत दिया, 56% लोगों ने मत दिया, तो कम से कम 8 लोगों ने आपको मत दिया। आप भी आओ खुद करके, आपदा है, आपदा में तो आप फिर कहते भूकंप आया, हमारे लोग पहुंच जाते हैं, आरएसएस वाले पहुंच जाते हैं, बुला लो ना सारे पन्ना प्रमुखों को लेकर के। पानी की बात है, ये आपदा है, कितने आपको पन्ना प्रमुख लेकर? नहीं, आरएसएस वाली बात कहाँ से आ गई? आरएसएस की बात कहाँ से आ गई बीच में निगम जी? जिम्मेदारियों से ऐसे आप बच नहीं सकते ना। इस तरीके से आप आरोप लगाएंगे। आप चाहते भी हैं कि वो मदद भी करें, और आप इस तरह के गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगाएंगे, तो ऐसे तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। कहीं ना कहीं तो आपको भी, क्योंकि अब दिल्ली की जनता प्यासी है, दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है, परेशानी में, क्योंकि सरकार आपकी भी है, तो आपको भी समझना चाहिए कि किस तरीके से आप निवेदन कर सकते हैं। आप तो निवेदन के भाव में भी नहीं है, आप तो सीधे आंखें दिखा रहे हैं और उल्टा। नहीं देखिए, बातचीत का तौर तरीका देखिए। नहीं तो तरीका आप देखिए ना सर, किस तरीके से आप अपना तरीका देखिए। इस तरीके से ही बात करेंगे तो क्या मदद वो करेंगे आपकी? ट्राई कर रही है, जो चीजें हैं वो सब लोग देख रहे हैं, उसमें पानी सर सब देख रहे हैं। सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए ना, तस्वीर बदलनी चाहिए दिल्ली की। वो तस्वीर कब तक बदलेगी वो बता दीजिए बस। मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हमारे लोग जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जाना पड़ेगा, लोग जा रहे हैं। विधायक जिससे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर जो है एलजी साहब और ये जो साथों के साथों सांसद है, अगर ये कुछ थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएंगे, एक हाथ बढ़ाएंगे, तो जल्दी होगा, वरना होगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।